अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, यू आर वाचिंग माय चैनल नदीम कदीर। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.5 इसके क्वेश्चंस हम करा रहे थे। आज इस एक्सरसाइज के सिलसिले का दूसरा लेक्चर है और हमने आपको अब तक लॉग फंक्शन से मुतालिक बताया था। ln फंक्शन बताया, ln x लिखा हुआ हो कहीं, log ऑफ x, ln x का डेरिवेटिव आपको मिलेगा 1/x के बराबर मिलेगा। ln x 1/x। अगर x के अलावा कोई एक्सप्रेशन हो तो उसे हम ln बॉक्स का नाम दे देते हैं। ln बॉक्स को डिफरेंशिएट करना हो तो ln x 1/s, ln बॉक्स 1/box। उसके बाद मल्टीप्लाई करते हुए डिफरेंशिएट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बॉक्स को डिफरेंशिएट करेंगे। यह हमने लॉग फंक्शन को एक्सप्लेन किया था। साथ साथ ये भी बताया था ex एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, सिंपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ex का डेरिवेटिव ex आ गया था। और अगर e के साथ कोई बड़ा एक्सप्रेशन लिखा हुआ हो पावर में तो उसे हमने e बॉक्स का नाम दिया। e बॉक्स का डेरिवेटिव e बॉक्स रहेगा। उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे बॉक्स को। इस एक्सरसाइज में लॉग फंक्शन के क्वेश्चंस मौजूद हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के क्वेश्चन मौजूद हैं। आइए, इसके अलावा आपको जो है वो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां आपको बाउंड किया जाएगा कि पहले प्रॉपर्टी अप्लाई करें लॉगरिथम की और उसके बाद सॉल्व करें। आपको याद होना चाहिए ये कुछ प्रॉपर्टी क्लास 10 में पढ़ी आपने। ln a⁻b, ln प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा हुआ हो, ln a/b डिवीज़न फॉर्म में लिखा हुआ हो। प्रॉपर्टी है पावर की प्रॉपर्टी। अगर ln a/b है तो पावर ग्राउंड हो जाती है, ln a आ जाएगा। प्रोडक्ट फॉर्म हो तो एडिशन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर डिवीज़न फॉर्म हो तो बेटा ln a लिखेंगे, माइनस नीचे वाले टर्म को ln b रिप्लेस कर देंगे। ये ln अगर e लिखा हुआ हो, ln के माने log ऑफ बेस e होता है, सामने भी e लिखा हुआ है तो रूल ये है कि log के साथ जो बेस है वही एक्सप्रेशन सामने लिखा हुआ हो तो जवाब हमेशा 1 के बराबर होता है। ln e log है, सारे ln का मतलब log ऑफ बेस e हैं, नेचुरल log कहलाते हैं। सामने भी e तो जवाब 1। 2 हो तो जवाब 1, 5 हो तो जवाब 1, 6 हो तो 1, 10 हो तो 1। अब आइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट करते हैं हम। इस पार्ट से पहले एक एग्ज़ाम्पल आपको कराते हैं। ln√x लिखा हुआ है, ln√x लिखा हुआ है। अब इसको हमें मालूम करना है, इसका dy/dx मालूम करना है, बाय प्रॉपर्टी मालूम करना है। बाय प्रॉपर्टी उसको मैं लिख सकता हूँ y = ln x का मतलब है x की पावर हाफ। अभी हम डिफरेंशिएशन की तरफ नहीं बढ़ेंगे। लॉग प्रॉपर्टी सॉल्व करने का मतलब पहले लॉग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, बाद में डिफरेंशिएट करेंगे। प्रॉपर्टी क्या कहती है? ln a⁻b। बेटा b नीचे आ जाएगा, ln a। ये प्रॉपर्टी है। लॉग जब पावर फंक्शन पे अप्लाई होता है, पावर नीचे आ जाएगा, ln x। ये रहा y। लॉग प्रॉपर्टी अप्लाई किया, डिफरेंशिएशन की तरफ बढ़ते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू x तो बेटा ऑपरेटर अप्लाई करेंगे d/dx। d/dx हाफ ln x हो जाएगा। अब जब डिफरेंशिएट करेंगे, कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो कोफिशिएंट बाहर आ जाते हैं। अब बचेगा ओनली ln x। आपको बताया ln x का डेरिवेटिव 1/x होता है। सिंपल लॉग फंक्शन है 1/x। तो ऊपर मल्टीप्लाई हुआ 1, नीचे 2x आ गया। dy/dx का जवाब जो है वो किसके बराबर आएगा? 1/2x के बराबर मिलेगा।
क्लियर है बात ये? आइए इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स हम करेंगे जिन्हें हम प्रॉपर्टी की मदद से सॉल्व करेंगे। लेट कर लिया जाए, गिवन फंक्शन को y सपोज करें ln अंडर रूट ऑफ e रेस टू पावर 3x प्लस e रेस टू पावर माइनस का 3x। इस क्वेश्चन को हम लॉग फंक्शन है, अगर क्वेश्चन में लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करें क्वेश्चन खुश होता है और आसान हो जाता है। अंडर रूट को मैं हाफ लिख सकता हूँ e पावर 3x e पावर माइनस 3x बाय प्रॉपर्टी, बाय लॉग प्रॉपर्टी। लॉग प्रॉपर्टी के तहत क्या प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है? ln a रेस टू पावर b। क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है अभी आपने? ln a रेस टू पावर b, ये किसके बराबर है? b नीचे आ जाएगा ln a, तो बेटा हाफ नीचे आ जाएगा। ln के साथ हम लिखेंगे e पावर 3x प्लस e पावर माइनस 3x। क्वेश्चन डेरिवेटिव मालूम करने का था, लॉग के साथ सवाल था, तो हमने लॉग ने अपनी अटैम्प्ट करने की कोशिश की और ये अच्छी बात है। अब हम डिफरेंशिएशन की तरफ बढ़ते हैं। डी अपॉन डी एक्स, इस क्वेश्चन को आप बगैर लॉग किए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन बढ़ जाएगा, लेंथ बढ़ जाएगी। ln इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन में तो बाउंड किया गया है कि आपने इसे लॉग प्रॉपर्टी के तहत ही सॉल्व करना है। अब बताएं, ऑपरेटर अप्लाई कर दिया, ऑपरेटर में 2 टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं, हाफ कांस्टेंट नंबर बाहर आ जाएगा। हाफ कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो कोफिशिएंट बन के बाहर आ जाएगा, ये e पावर माइनस 3x। अब देखें ln लॉग फंक्शन है, ln कुछ नहीं होता, या तो क्वेश्चन ln x का आप फेस करते हैं या ln बॉक्स का फेस करते हैं। ln के साथ एक बड़ा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसे ln बॉक्स ट्रीट करेंगे। ln x का डेरिवेटिव आपने पढ़ा 1/x होता है, ln बॉक्स का भी 1/बॉक्स होता है, लेकिन बाद में आपने बॉक्स को डिफरेंशिएट करना होगा, तो ये हाफ आ जाएगा। ln x का 1/x, ln बॉक्स का 1/बॉक्स 1/3x। अब आप डिफरेंशिएट करेंगे सिर्फ और सिर्फ बॉक्स को, e3x e ऑफ माइनस 3x को डिफरेंशिएट करेंगे, तो बेटा ये हाफ आ जाएगा 1/e3x e ऑफ माइनस 3x हो जाएगा। आगे अप्लाई करें, आगे 2 टर्म है, ऑपरेटर बांट देंगे, यह आ जाएगा e पावर 3x डी अपॉन डी एक्स ई पावर माइनस 3x हो जाएगा। बेटा इसमें हम काम करेंगे हाफ, यह आ जाएगा 1/e3x ई ऑफ माइनस 3x आ जाएगा। अब बताएं, यहाँ पर आगे 2 टर्म लिखी हुई हैं, एक्सपोनेंशियल ex या e बॉक्स। ex का डेरिवेटिव ex होता है, e बॉक्स का डेरिवेटिव भी e बॉक्स होता है। उसके बाद आप बॉक्स को डिफरेंशिएट करते हैं, ये ex नहीं है, अदर देन x है e बॉक्स, e बॉक्स का डेरिवेटिव e बॉक्स हो गया। अब आप डिफरेंशिएट करेंगे किसको? बॉक्स को। बॉक्स में लिखा हुआ है 3x, ये भी e बॉक्स पढ़ा जाएगा, e ऑफ माइनस 3x आ जाएगा, और आप डिफरेंशिएट करेंगे बॉक्स माइनस 3x को डिफरेंशिएट करेंगे। इसके बाद आपका रिज़ल्ट कुछ इस तरह से आएगा। हम इसमें ऐड करते हैं एक पेज को, ये रहा चल रहा है dy अपॉन dx। बेटा यहाँ पे आया 1/e पावर 3x प्लस e पावर माइनस 3x, ठीक है। ये रहा e3x आ गया, 3x को डिफरेंशिएट करें, 3 बाहर, x का डेरिवेटिव 1/3 आ जाएगा, e रेस टू पावर माइनस 3x होगा
-3x में -3 बाहर, x का डेरिवेटिव 1, 3 1 ज़ा 3, तो यहाँ आपके पास बाहर 2 लिखा हुआ है, ये 2 यहाँ नीचे आ जाएगा। तो ओवरऑल जवाब होगा, इसमें से 3 कॉमन ले लें, e⁻3x माइनस ना प्लस माइनस माइनस e⁻−3x, ये ट्वाइस e⁻3x प्लस e⁻−3x बी द आंसर। ये आपके पास dy/dx चला आएगा, ठीक है। ये आपके पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये प्रैक्टिस करें, क्लियर है बात। ये क्वेश्चन नंबर 2 है इस एक्सरसाइज 3.5 का। इन तमाम क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 2 के एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 2 के जितने पार्ट्स हैं, तमाम पार्ट में लॉगरिथम डिफरेंशिएट करना है, मतलब इनकी प्रॉपर्टी यूज़ लॉगरिथम डिफरेंशिएट लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हुए सॉल्व करना है। अगर लॉग नहीं है तो टेकिंग लॉग बोथ साइड और फिर आपने काम करना होगा। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, डिफरेंशिएट करने से पहले लॉग प्रॉपर्टी बाय प्रॉपर्टी के तहत हम काम करते हैं। ln के साथ 2 टर्म नज़र आ रही हैं, ln a/b, तो बेटा क्या पढ़ा जाएगा, ln a माइनस ln b लिखा जाएगा। तो अपर पार्ट जो है वो a कहलाएगा, लोअर पार्ट b कहलाएगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी ln e⁻x माइनस ln 1 प्लस ex। आपने क्वेश्चन को डिफरेंशिएशन से नहीं लॉगरिथम से सॉल्व किया। अब आती है बारी डिफरेंशिएशन की। x के साथ डिफरेंशिएट कर दें, d/dx, ये y मिल जाएगा, d/dx ये रहेगा ln e⁻x माइनस ln 1 प्लस ex। ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया। अब गौर करें, आगे 2 टर्म हैं, दोनों ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। ऑपरेटर को बांट देंगे, सेपरेट कर देते हैं ऐड सब्ट्रैक्ट में। मल्टीप्लाई हो रही हो तो u/v का फार्मूला अप्लाई करते हैं, डिवाइड हो रही हो तो u/v का फार्मूला अप्लाई करते हैं। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे लॉग को, ln के कोई माने नहीं होते, ln x होता है या ln बॉक्स होता है। इसको ln के साथ बड़ी टर्म है ln बॉक्स माने, ln बॉक्स मान लें। ln x का डेरिवेटिव भी 1/x, ln बॉक्स का डेरिवेटिव भी 1/बॉक्स। अब बेटा डिफरेंशिएट कर देंगे फिर बॉक्स को, ln बॉक्स का 1/ex आ जाएगा और उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे हम ex को लिखेंगे, है ना, माइनस ln बॉक्स का 1/बॉक्स 1 प्लस ex लिखेंगे और उसके बाद डिफरेंशिएट कर देंगे हम बॉक्स यानी 1 प्लस ex को डिफरेंशिएट कर देंगे। बेटा यहाँ देखें 1/ex ये अप्लाई करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल माइनस का 1 प्लस e⁻x, d/dx फॉरवर्ड एक्शन है, आगे अप्लाई होगा। आगे 2 टर्म हैं, अलग अलग डिफरेंशिएट करें। 1 कांस्टेंट डेरिवेटिव 0, ex का डेरिवेटिव ex आ जाएगा, ये कैंसिल आउट होके 1 रहा, ऊपर बचेगा ex डिवाइडेड बाय 1 प्लस e⁻x आ जाएगा और सिंप्लीफिकेशन जारी है। 1 प्लस e⁻x आ गया, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, ये बेटा मल्टीप्लाई होगा ex के साथ, ये कैंसिल हुआ, ex के बराबर आ गया, ex से ex कैंसिल, 1 आ गया, 1 प्लस ex मिला, dy/dx। तो आपने देखा लॉग प्रॉपर्टी अप्लाई करके क्वेश्चन में ज़्यादा ताकत तोड़ ली आपने और क्वेश्चन बआसानी तौर पे सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 के 5th पार्ट में इस साल बाकायदा लिखा हुआ है, यूजिंग लॉगरिथम डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन। ये क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट है, इसे डिफरेंशिएट करना है और बाउंड किया गया है यूजिंग लॉगरिथम की मदद से इसको डिफरेंशिएट करना है। लॉग तो मौजूद नहीं है,
लॉग मौजूद ना हो, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों जानिब लॉग ले लें, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ln y आ जाएगा, यहाँ रहेगा ln x e रेस टू पावर cos x आ गया। अब लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ तो नहीं लगेगी, ये प्रोडक्ट फॉर्म है, बाय प्रॉपर्टी यहाँ पे हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, बाय लॉग प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट फॉर्म की प्रॉपर्टी याद करें। प्रोडक्ट टर्म की प्रॉपर्टी क्या है, एडिशन हो जाती है, ln a प्लस ln b हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर ये ln y अपनी जगह रहेगा, यहाँ आपको प्रोडक्ट फॉर्म मिलेगी, ln x हो जाएगा प्लस ऑफ ln e रेस टू पावर cos x आ जाएगा। अब यहाँ पर अगेन प्रॉपर्टी, एक और प्रॉपर्टी इस्तेमाल करें, कौन सी प्रॉपर्टी, ln a रेस टू पावर b, ln a रेस टू पावर b क्या कहती है प्रॉपर्टी, b ln a हो जाएगा, b ln a, तो ये ln y पढ़ा जाएगा, ln x हो जाएगा, ये पावर b cos x नीचे चला आया, ln e आ गया। आपको अभी बताया मैंने log e इसका रिज़ल्ट 1 होता है, तो ln y log x प्लस cos x ln e की जगह 1 आ गया, तो ln y लिखेंगे हम ln x cos x 1 से मल्टीप्लाई हुआ cos x, तो दोनों जानिब log लिया, log बड़ी फॉर्म में था, पहले प्रोडक्ट फॉर्म में अप्लाई हो गया, फिर पावर में अप्लाई हुआ और ये 1 आया। हमें याद आया इसका डेरिवेटिव लेना है, इसका हमें क्या लेना है, डेरिवेटिव, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, उसको डिफरेंशिएशन के प्रोसेस से गुजारेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे हम, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ऑपरेटर अप्लाई करेंगे d अपॉन डी एक्स, मालूम करना है डिफरेंशिएट, डेरिवेटिव मालूम करना है, dy अपॉन डी एक्स मालूम करना है, तो डिफरेंशिएट करेंगे ln y के साथ, d अपॉन डी एक्स, ln x हो जाएगा प्लस ऑफ cos x पढ़ा जाएगा। ये बात आपको याद होनी चाहिए कि ln x लिखा हुआ हो, ln x को x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो जवाब आएगा 1 अपॉन एक्स, ln y लिखा हुआ हो और कहा जाए डिफरेंशिएट करें x के साथ, तो ये अजीब बात है, ln y के साथ डिफरेंशिएट होगा, आपने कहा ये डिफरेंशिएट नहीं होगा, ln y को y के साथ डिफरेंशिएट कर दे, आपसे कहा नहीं आपने ऐसे ही सॉल्व करना है, ln y को x के साथ डिफरेंशिएट करना है, तो पहले तो आप मना कर चुके, मुंह बना चुके, नहीं भाई ये तो नहीं होगा, लेकिन फिर आपसे कहा नहीं भाई करना ही है, तो आप कहें ठीक है हम कर देते हैं, लेकिन जुर्माना भरना पड़ेगा। ln y को x के साथ डिफरेंशिएट करें, ln y का डेरिवेटिव 1 अपॉन वाई, अब चूँकि रॉन्ग प्रोसेस किया है पेनल्टी भरेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स की पेनल्टी भरेंगे। याद है ये इम्प्लिसिट फंक्शन बताया, ln y को x के साथ डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, लेकिन आप कीजिए तो 1 अपॉन वाई हो जाएगा, बैलेंस कीजिए डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा। आगे 2 टर्म लिखी हुई है, ऑपरेटर बांट दीजिए, d अपॉन डी एक्स, ln x हो जाएगा d अपॉन डी एक्स, ये बेटा cos x पढ़ा जाएगा। अब ln x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x हो गया, cos x का डेरिवेटिव याद है आपको, अब बताया गया 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, हर एक का डेरिवेटिव होता है, sin x का cos x का माइनस sin x, ठीक है, tan का सेकेंड स्क्वायर, cot का cosec स्क्वायर, बहुत अच्छी तरह याद हो डेरिवेटिव, sec का सेकेंड एक्सटेंशन है, cosec x cot x, ये टेबल है, sin का cos का माइनस sin, तो cos x का डेरिवेटिव माइनस का sin x आ जाएगा। आपको मालूम करना है डी वाई अपॉन डी एक्स, ये टर्म डिवाइड हो रही है, यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 अपॉन एक्स माइनस का साइन एक्स, जाते जाते इस y की वैल्यू को रिप्लेस कर दे। ये जो y है ये क्वेश्चन था हमारे पास,
ये जो y है हमारे पास क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1, तो हम हवाला दें बाई इक्वेशन नंबर 1। ये y है किसके बराबर, y इक्वल टू एक्स ई की पावर कॉस एक्स, y बराबर है एक्स ई की पावर कॉस एक्स बटा y बराबर है एक्स ई रेस टू पावर कॉस एक्स, और ये रिज़ल्ट आया 1/x माइनस साइन एक्स। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा और इसकी अच्छी प्रैक्टिस करें, ना सिर्फ समझें बल्कि ऐसा समझें कि कल आप पढ़ा सकें, अपने दोस्तों को समझा सकें। अब बच्चों यहाँ पर आइए, बिल्कुल ऐसी सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट। कहा जा रहा है यूजिंग लॉगरिथम इस्तेमाल करते हुए, लॉग मौजूद नहीं है तो लॉग को इंट्रोड्यूस करेंगे। कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, टेकिंग ln बोथ साइड, दोनों जानिब जो है लॉग ले लिया जाएगा। लॉग है तो वो अप्लाई हो जाएगा, नहीं है तो लॉग ले लें ln y, ये आ जाएगा ln ई रेस टू पावर माइनस 3x एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1। अब यहाँ बच्चों 2 टर्म लिखी हुई हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो बाय प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। ln ए बी का प्रोडक्ट क्या होता है, ln ए प्लस ln बी होता है। तो ln ए का मतलब ई पावर माइनस 3x प्लस ln बी का मतलब एक्स स्क्वायर 2x प्लस ऑफ 1 आ गया, ये रहा ln y। अब यहाँ डलाइन में एक और प्रॉपर्टी, बाय प्रॉपर्टी लॉगरिथम फॉर्म में है, एक और प्रॉपर्टी अप्लाई करें, ln a की पावर b, ln a की पावर b बेटा b नीचे आ जाएगा ln a, तो ये माइनस 3x नीचे आ जाएगा, ये और ln के साथ ये लिखेंगे। अभी डिफ्रेंशिएशन की बात ना करें, लॉगरिथम को अपना खेल खेलने दें, ln y आ जाएगा। ln e की वैल्यू याद रखेंगे, ln e हमने बताया 1 के बराबर, तो माइनस 3x मल्टीप्लाइड बाय 1, यह आ जाएगा ln एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ln y रहा, ये 1 से मल्टीप्लाई होके आपके पास आ गया माइनस 3x। आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट टाइम कैलकुलस पढ़ रहे हैं, तो आपने सारे स्टेप शो करने होंगे। ये आपने लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। अब कहा जा रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स मालूम करें, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इस स्टेज के बाद हम डिफ्रेंशिएशन की तरफ बढ़ते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ऑपरेटर अप्लाई करेंगे डी अपॉन डी एक्स, ln y के साथ डी अपॉन डी एक्स ई रेस टू पावर, सॉरी यहाँ लिखेंगे माइनस का 3x प्लस ऑफ ln एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये लिखा गया। अब ln x तो 1/x, ln y को x के साथ डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, ln x को x के साथ डिफ्रेंशिएट करते हैं 1/x, ln y को x के साथ डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। लेकिन आपको करना पड़ेगा, तो आप दिल पर पत्थर रख के करें कि ln y का डेरिवेटिव 1/y। बैलेंस करने के लिए आपको dy अपॉन डी एक्स लिखना पड़ेगा। आगे 2 टर्म लिखी हुई हैं, आगे 2 टर्म है, बांट देंगे डी अपॉन डी एक्स, माइनस का 3x हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, यह आएगा ln के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ऑफ 1। बच्चों ये डी वाई अपॉन डी एक्स 1/y रहा। इसमें क्या करेंगे, माइनस 3 बाहर, x का डेरिवेटिव 1 तो 3 1 ज़ा 3, ln का कोई मतलब नहीं होता, ln x होता है या ln बॉक्स होता है। इसको पढ़ेंगे ln बॉक्स, ln x का डेरिवेटिव 1/x, ln बॉक्स का 1/बॉक्स, और फिर बॉक्स को डिफ्रेंशिएट कर देंगे 1/बॉक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर 2x प्लस ऑफ 1। इसमें आप लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स
ठीक है, ये वाली टर्म y यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी और यहाँ पे -3 आ जाएगा 1/x² प्लस 2x प्लस ऑफ 1। ये इसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर देंगे 2x और 2x² का 2x, 2 बाहर x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0। अब हम हवाला दें बाई इक्वेशन नंबर 1 का। ये जो y लिखा हुआ है, y की जगह उसकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे e⁻−3x। ये आ गया x² प्लस ऑफ 2x प्लस ऑफ 1। ये रहा -3, इन दोनों में 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय x² प्लस 2x प्लस 1। आप चाहें तो यहाँ पे क्लोज कर दें या इसको जो है वो एलसीएम लेके सॉल्व कर लें। ये टर्म ऐसी आ गई। अब इसमें एलसीएम लेंगे तो x² प्लस 2x प्लस ऑफ 1। यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा -3 x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस का ट्वाइस x प्लस 1। ठीक है, अब ये वाला एक्सप्रेशन ये कैंसिल होगा e⁻−3x माइनस का 3। आप चाहें तो उसको फार्मूले में कन्वर्ट कर दें x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ ट्वाइस x प्लस 1। इससे ज़्यादा मुख्तसर इसका जवाब नहीं हो सकता। ये इसका जो है वो रिज़ल्ट हासिल हो गया। ठीक है, अगेन क्वेश्चन है यूजिंग लॉगरिथम। लॉगरिथम के साथ आपने सॉल्व करना है, तो उसके लिए आप टेकिंग लॉग ln ले लिया जाए बोथ साइड, दोनों जानिब जो है लॉग हम ले लेते हैं। तो ये ln y हो जाएगा, ये रहेगा ln के साथ x³ √(x) बाय प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो एडिशन वाली प्रॉपर्टी। ये 2 टर्म है, ऐड हो जाएंगी, ln x³ ln √(x) हो जाएगा ln y। अगेन बाय प्रॉपर्टी, दोबारा प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। ये ln a की पावर नीचे आ जाएगी ln x की पावर हाफ नीचे लिखेंगे, ln x लिख देंगे, ये आ जाएगा ln y। लॉग ने अपना काम कर दिया। अब बढ़ते हैं हम डिफ्रेंशिएशन की तरफ। डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ऑपरेटर अप्लाई करेंगे d/dx ln y d/dx। ये आ जाएगा बेटा 3 ln x आ जाएगा, ये रहेगा हाफ ln x। अब जहाँ 2 टर्म है अलग अलग करें, 3 कोफिशिएंट बाहर d/dx ln x पढ़ा जाएगा, प्लस इसके लिए करेंगे हाफ कोफिशिएंट बाहर d/dx ln x आ जाएगा। ठीक है, ln y को x के साथ डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, ln y को y के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे। लेकिन आप कीजिए 1/y बैलेंस करने के लिए dy/dx, बेटा 1/y dy/dx, ये रहेगा 3 ln x। आपको बताया 1/x 1/2 ln x का डेरिवेटिव 1/x। अब यहाँ पे 3/x आ गया प्लस 1/2x लिखा गया। एलसीएम ले लेंगे, ये एलसीएम आ जाएगा 2x, x से x कैंसिल, 6 प्लस और ये 1 आ जाएगा, है ना। 2x इसका एलसीएम आ गया, x से x कैंसिल, 6 हो गया 1। ये रहा 1/y dy/dx रहा। आपको dy/dx मालूम करना है बेटा। ये y यहाँ से मूव कर जाएगा, 7/2x पढ़ा जाएगा। लास्ट में आप चाहें तो हवाला दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। ये इक्वेशन नंबर 1 आपके पास है x³ √x, तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा x³ √x 7/2x। x से x कैंसिल कर दें, x² √x, ये 7/2 आ जाएगा। बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, 2 प्लस हाफ 4 5/2
अपॉन 2, ये क्या मिला आपको, डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर हासिल हो गया। बेटा ये क्वेश्चन है वाई इक्वल, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है, अगेन यूजिंग लॉगरिथम। लॉगरिथम यूज़ करके फिर आप इसका डेरिवेटिव मालूम करें डी वाई अपॉन डी एक्स। हमने आपको पीछे बताया भी था, क्या बताया, अगर आपके पास ln x लिखा हुआ हो, ln x, तो ln x का डेरिवेटिव आपको क्या मिलेगा बताइए, 1/x। लेकिन अगर ln y लिखा हुआ हो तो ln y को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो नहीं होगा, लेकिन आप कीजिए 1/y बैलेंस करने के लिए dy अपॉन डी एक्स। मैं इसको लॉग से सॉल्व करना चाहता हूँ, लॉग तो मौजूद नहीं है, इंट्रोड्यूस करेंगे आप, टेकिंग ln बोथ साइड, दोनों जानिब जो है वो लॉग ले लिया जाए। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ये ln y आ जाएगा, ये रहेगा ln अंडर रूट ऑफ, यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 रिप्लेस कर देंगे, ये होल पावर हाफ बाय प्रॉपर्टी। बेटा इसको हम पढ़ेंगे होल पावर हाफ, हाफ ग्राउंड हो जाएगा, हाफ नीचे आ जाएगा, ln ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1, ये रहेगा ln y आ जाएगा। अगेन प्रॉपर्टी, दोबारा हम प्रॉपर्टी अप्लाई करें। अब कौन सी प्रॉपर्टी, ln के साथ 2 टर्म डिवाइड हो रही हैं, ln a अपॉन b, तो ये आ जाएगा ln a माइनस ln b, ये रहेगा ln y, ये हाफ आ गया, ln a का मतलब x स्क्वायर माइनस 1 माइनस ln x स्क्वायर प्लस 1, ये हमने लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई की। अब आता है डिफरेंशिएशन का मरहला, डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, ऑपरेटर लेफ़्ट हैंड साइड पर अप्लाई कर दें, ये 1/2 बाहर आ जाएगा, ऑपरेटर राइट हैंड साइड पर अप्लाई कर दें, ये रहेगा ln, कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसे आप x स्क्वायर प्लस 1, ये बीच में माइनस है तो मुझे माइनस लिखनी चाहिए, तो ये आपके पास माइनस आ गया। अब बेटा देखो आगे 2 टर्म है, ऑपरेटर बार देंगे, ln y को x के साथ डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, बार बार कहा नहीं कर सकते, फिर भी आ जाता है, हमें करना पड़ता है, तो हम इसको 1/y पेनल्टी भरना पड़ता है डी वाई अपॉन डी एक्स की, ये आ जाएगा हाफ आ जाएगा, अंदर 2 टर्म लिखी हुई है, बांट दीजिए, डी अपॉन डी एक्स ln के साथ x स्क्वायर माइनस 1 लिखेंगे, डी अपॉन डी एक्स x स्क्वायर प्लस 1 लिखा जाएगा। ठीक है बेटा, ये 1/2 आ जाएगा, ln लिखा हुआ है, आपको बार बार कहा गया है ln का कोई मतलब नहीं होता, या तो बेटा ln x होता है या ln बॉक्स होता है, इसे बॉक्स मान लें, ln x का डेरिवेटिव भी 1/x, ln बॉक्स का भी 1/बॉक्स, 1/बॉक्स, बॉक्स है तो इस बॉक्स की दावत में भी जाइए, x स्क्वायर माइनस 1 लिख देंगे, फिर माइनस ln बॉक्स है, ln बॉक्स है तो 1/x स्क्वायर प्लस 1, अब बॉक्स को भी दावत में जाइए x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है बेटा, ये आएगा 1/2 आ जाएगा, ये रहेगा 1/x स्क्वायर माइनस 1। आगे अप्लाई करें, आगे 2 टर्म है, अलग अलग डिफरेंशिएट करें, पावर फंक्शन है, पावर नीचे पावर में कमी, 1 का डेरिवेटिव 0, इधर अप्लाई करें, x का डेरिवेटिव 2x, 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। बेटा इन सब में से 2x कॉमन आ गया, अपॉन 2 रहा, 1/x स्क्वायर माइनस 1, 2x कॉमन आ गया, x स्क्वायर प्लस 1, ये एक्सप्रेशन रहा 1/y डी वाई अपॉन डी एक्स, ये रिज़ल्ट आया। बेटा ये 2 कैंसिल होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स,
ये y डिवाइड हो रहा है, यहाँ आकर मल्टीप्लाई होगा, y x हो जाएगा। यहाँ बेटा एलसीएम ले लिया जाए, दोनों अलग अलग हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस कैंसिल ऊपर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया, माइनस साइन के साथ प्लस कैंसिल, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया। हवाला दिया जाए बाई इक्वेशन नंबर 1 का। इस y को रिमूव करने के लिए लास्ट में हमारा जवाब y में नहीं आना चाहिए। y में क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अंडर रूट ऑफ ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1। बेटा यहाँ x रहेगा, यहाँ पे दोनों टर्म सिमिलर हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस साइन को शामिल कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 और 1 ये 2 आ जाएगा। तो ओवरऑल जवाब हमें मिलेगा, क्या मिलेगा बताइए, ओवरऑल यहाँ पे जवाब मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। और बेटा यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2x अपॉन आ जाएगा x4 माइनस 1। तो ये जो है हमारे पास एक मुख्तसर सा इसका रिज़ल्ट हासिल हुआ। आई होप ये क्लियर है। ये एक और क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट है। इसमें भी आपसे बाउंड किया गया है कि लॉगरिथम इस्तेमाल करते हुए सॉल्व करें। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो यहाँ पर भी हम लॉग ले लेंगे बोथ साइड। तो लॉग नहीं है, लॉग का इस्तेमाल करना है, तो लॉग ले लिया जाए ln y, यह आ जाएगा ln अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ई एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई एक्स। लॉग अपनी कोशिश करेगा बाय प्रॉपर्टी के तहत हम सॉल्व कर लें। ये होल पावर 1/2 तो पावर ग्राउंड हो जाएगा, 1/2 ln के साथ 1 प्लस ई एक्स लिखेंगे डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई एक्स रिप्लेस करेंगे, ये ln y आ जाएगा। अगेन प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे हम, ऊपर ln a है, नीचे ln b है, ln a अपॉन b की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। क्या प्रॉपर्टी है, ln a माइनस ln b। तो बेटा ये ln y रहेगा, ये आ गया हाफ, ln a माइनस ln b की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। a का मतलब 1 प्लस ई एक्स 1 माइनस ई एक्स, ये आपने लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, ठीक है। और ये लगे, अब आपको लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद याद आया डिफरेंशिएशन की तरफ बढ़ना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ऑपरेटर अप्लाई करेंगे डी अपॉन डी एक्स, क्योंकि हमें डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए, ln y आ जाएगा। हाफ को भूलना नहीं है, इसको बाहर ले लेना है, डी अपॉन डी एक्स, यह आएगा ln 1 प्लस ई एक्स आ गया माइनस ln 1 माइनस ई एक्स आ गया। अब बताइए ln y को बार बार कह चुके डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, ln y डी अपॉन डी वाई से डिफ्रेंशिएट होगा, लेकिन ये फिर आ जाता है। तो 1 अपॉन वाई बैलेंस करने के लिए डी वाई अपॉन डी एक्स, यह हाफ लिखेंगे, अंदर 2 टर्म हैं बांट देंगे, डी अपॉन डी एक्स ln के साथ 1 प्लस ई एक्स आ जाएगा, ठीक है, माइनस डी अपॉन डी एक्स ln के साथ 1 माइनस ई एक्स पढ़ा जाएगा, सही। अब आइए 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ये रहा हाफ के बराबर, डिफ्रेंशिएट करेंगे ln के कोई माने नहीं होते, या तो ln x होगा या ln बॉक्स होगा। ln बॉक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस ई पावर x हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट करेंगे हम सिर्फ और सिर्फ बॉक्स को, 1 प्लस ई एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस साइन के साथ ln बॉक्स 1 अपॉन 1 माइनस ई एक्स हो जाएगा। और डिफ्रेंशिएट करेंगे हम सिर्फ और सिर्फ बॉक्स को, 1 माइनस ई बॉक्स। ये बॉक्स के साथ सवालात करेंगे बेटा, काम आपका मुख्तसर होगा, अदरवाइज़ आप परेशान ही रहेंगे पूरे डेरिवेटिव में। 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स,
इस y को यहाँ पे शिफ्ट करें, थोड़ा सा तूफ़ान समझ जाए यहाँ पर। 1/2 1/1 प्लस ई पावर x, अलग अलग डिफ्रेंशिएट करें। 1 का डेरिवेटिव 0, ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स आ जाएगा, माइनस का 1 माइनस ई पावर x आ जाएगा। इसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, 1 का 0 जाएगा, माइनस ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स पढ़ा जाएगा। अब डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ से ई एक्स कॉमन आ गया, ये 1/y रहा, ये ई एक्स कॉमन आ गया, ई एक्स अपॉन 2, ये एक्सप्रेशन बचा 1/1 प्लस ई की पावर x, माइनस ई एक्स कॉमन आ गया, 1 माइनस ई की पावर x आ जाएगा। ये y बेटा यहाँ से शिफ्ट कर देंगे हम, ये y आ जाएगा, e की पावर x अपॉन 2 आ गया। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम प्रोडक्ट फॉर्म में आएगा, 1 प्लस ई एक्स मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस ई एक्स के साथ, और ये से कैंसिल होगा, 1 माइनस ई एक्स आ गया, माइनस साइन के साथ ये कैंसिल होगा, 1 प्लस ई एक्स आ जाएगा। अब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन में डी वाई अपॉन डी एक्स, ये लिखा हुआ है वाई ई की पावर x, है ना, वाई ई की पावर x अपॉन 2 लिखा हुआ है। यहाँ पे हमने एलसीएम लिया हुआ है, 1 प्लस ई एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस ई एक्स। मैं पिछले वाले स्टेप को रिपीट कर रहा हूँ, 1 माइनस ई एक्स और माइनस साइन के साथ 1 प्लस ई एक्स है। ठीक है, बस बेटा काम कंप्लीट हुआ। y का हवाला दें इक्वेशन नंबर 1। y हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन y की वैल्यू क्या दी हुई है, √1 प्लस ई एक्स, ये रिज़ल्ट आ गया √1 प्लस ई एक्स अपॉन 1 माइनस ई एक्स, ये लिखा हुआ है e की पावर x अपॉन में 2 लिखा हुआ है। ये दोनों ब्रैकेट सेम है, a² b², 1 का स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। अब बताओ माइनस साइन को शामिल कर देंगे, 1 माइनस ई एक्स माइनस 1 माइनस ई एक्स, 1 कैंसिल होगा, 1 माइनस ई एक्स माइनस 1 माइनस ई एक्स हो जाएगा। बस एंड करते हैं क्वेश्चन को, √1 प्लस ई की पावर x, 1 माइनस ई की पावर x, ई एक्स अपॉन 2 आ जाएगा। बेटा यहाँ पे प्लस माइनस कैंसिल, ई एक्स और ई एक्स, माइनस ई की पावर x आ जाएगा। 1 माइनस पावर के पावर हो तो 2x पढ़ा जाएगा, बेटा 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये रहेगा √1 प्लस ई एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई एक्स, और प्लस माइनस माइनस साइन यहाँ लिख दें बाहर, डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ, ई एक्स से मल्टीप्लाई हुआ, ई की पावर 2x, बेसिस सेम में पावर ऐड हो जाएंगी, 1 माइनस ई 2x, ये इसका मुख्तसर सा जवाब आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के मैक्सिमम पार्ट्स हमने करा दिए। इन तमाम पार्ट्स में हमने फोकस किया है लॉग की प्रॉपर्टी को, बेसिक लॉग के सवाल कराए आपको, और जो है वो बेसिक लॉग के क्वेश्चंस कराए, लॉग की प्रॉपर्टी कराई। प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या क्या था, ln a⁻b, ln ab प्रोडक्ट फॉर्म में, ln a अपॉन b और ln e तो 1 होता है, इसमें हमने b को नीचे लेके गए, ln a लिखा, एडिशन फॉर्म में शिफ्ट किया, डिवीज़न फॉर्म में शिफ्ट किया। आई होप ये लेक्चर समझ में आया होगा। 1 से 2 मरतबा इसको देखें, प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह डिफ्रेंशिएशन में आपको कमांड हासिल होगी। अगर डिफ्रेंशिएशन में कमांड है तो आप इंटीग्रेशन में भी जो है वो कमांड हासिल कर सकेंगे। अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारी वीडियो से आपको फ़ायदा होता हो, आपको कोचिंग, कॉलेज, ट्यूटर्स की तरह आपको हमारे लेक्चर में कुछ गेन हासिल होता हो, तो बेटा 2 काम ज़रूर करें, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़।